जी साहब, आप कुछ लेंगे? नहीं यार, बस चाय एक और ले आना। जी ठीक है। सलीम, आर यू ओके? अब तबीयत कैसी? जी सर, ठीक हो। बस थोड़ी सी दर्द ज्यादा है, लेकिन मैं लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। गेट वेल सून। थैंक यू सर, थैंक यू। बात है, जरा वो दरवाजा तो बंद कर। क्या? दरवाजा बंद कर दो। अरे एक मिनट, कुंडी भी लगा। जाने से ही कहते, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जी अख्तर साहब, उम्मीद है कि आप घर से चाय शाय तो पीकर ही आए होंगे, तो टाइम जाया किए बगैर हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये मेरी बेटी की फाइल है। मेडिसिन? तो फैसले पे अपील करना चाहते हैं आप? जी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हैं तो जाएं, मिले। मेरे पास तो नहीं है। यहाँ पर क्या करने आए आप लोग? दरअसल वकील साहब, बात यह है कि फूफा जी को जालाबाजी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों क्यों भाई? वो कहते हैं कि फैसले के 1 महीने तक नहीं मुलाकात हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कैदी है, वो रिमांड पे थोड़ी है। मगर पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि यही कानून है। कानून? केड़ा कानून भाई? ऐसा कोई कानून नहीं है। अरे क्या बात है, यानी पुलिस को अक्यूज किया और कोई गवाही नहीं पेश किया। बड़े शहजादे हैं आपका वकील। कौन है ये नारी वैसे? कौन है फूफा जी? बैरिस्टर जावेद। बैरिस्टर जावेद? जावेद फहद? जावेद अख्तर? कौन है चाचा जी? कहीं जावेद मियाँदाद से तो नहीं लड़वा लिया ये मुकदमा? नहीं वकील साहब, राना, जावेद राना। जावेद राना हमारे वकील हैं। अरे क्या फेंकते हो चाचा? अरे वो थोड़ी लड़ेगा ये मुकदमा। अरे बहुत तोप चीज है वो तो। बैरिस्टर जावेद राना? ये कैसे मिल गया आप लोगों को? ये है कौन? अरे उस्तादों के उस्ताद हैं, मुर्शिद हैं हमारे। लेकिन उन्होंने ये मुकदमा आपके लिए लड़ा है? आपकी सिफारिश नहीं कर रहे थे क्या? जी हाँ, सिफारिश तो थी। बड़ी अजीब सी बात है कि बैरिस्टर जावेद राना ये केस लड़े और हार गए हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो इसमें कोई खास काम नहीं किया उन्होंने। मतलब ये तो मेरे जैसा टट पूंजिया भी आपको बता सकता है कि इसमें तो सिर्फ खाना पूरी की हुई है। क्या मतलब?
वो मतलब ये शहजादे कि आप लोगों के साथ गेम हो गई है। लगता है वाकई में जावेद मियांदाद ने ये खेल खेला। सर आपकी चेयर। मेहरबानी है। आपको आपकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये बात आपने जावेद साहब को बताई? जी मैंने बताने की कोशिश की मगर वो मसरूफ ही बहुत है। चलिए अब तो फ्री हो ही गए होंगे। ऐसे करें, उन्हें जरा कॉल तो मिलाएं और अपना फोन स्पीकर पे रखिएगा। जरा हम भी तो सुने हमारी गुरु की आवाज कैसी हो गई है। मिलाएं मिलाएं। हेलो जी अख्तर साहब फरमाइए। वो वकील साहब, हम उजाला से कब मिल सकते हैं? अरे भाई कहा है ना कि मुलाकात करवा दूंगा। किस बात की जल्दी है? कुछ दिन पहले ही तो मुलाकात हुई है। वकील साहब वो हम उजाला से मिलने के लिए गए थे वकील साहब, मगर उन्होंने हमें मिलने ही नहीं दिया। कहने लगे कि 1 महीने से पहले मुलाकात नहीं हो सकती, यही कानून है। मेरे मना करने के बावजूद आप वहाँ क्या देने गए थे? क्यों अपनी बेटी की जान से खेल रहे हैं आप? मुझे बस सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं अपनी बेटी से कैसे मिल सकता हूँ? ये 1 महीना हम कैसे गुजारेंगे? 1 महीना तो दूर, अगले 6 महीने भी आपकी उजाला से मुलाकात हो जाए ना तो शुक्र मनाइएगा। आपकी बेटी किस नौयत की कैदी है जानते भी हैं आप? जब मुलाकात का वक्त आएगा ना तो बता दूंगा आपको। बार बार फोन करके मेरा वक्त जाया मत करें। शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिख। उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। मतलब ये शहजादे के आप लोगों को दीवार की तरह चूना लगाया गया। झूठ बोल रहे हैं उस्ताद मोहतरम आपसे, ऐसा कोई कानून नहीं है। मगर वकील साहब, हमें हमारी बेटी से ना मिलवाकर भला उन्हें क्या फायदा हो सकता है? ये तो अब हमारे गुरु जी ही बताएंगे। मैं ऐसे करता हूँ, चाय मंगवा ही लेता हूँ। छोटे, जी साहब। ये कितना बिल हो गया? वो आप काउंटर से ही कर लो। भाईजान कितना बिल हो गया? 4 कप चाय हाँ जी। 350 रुपए। अच्छा, ये ले।
ये भाई जी ने कितना बिल बताया था? जी बिल कितना बताया था? 350। हाँ तो ये 150 काटा है आपने, 350 काटे ना। बूढ़ा हो गया हूँ यार, भूल जाता हूँ। सुल्तान खान से क्या चाहते हैं? छोड़ मुझे। बोल नहीं तो काट डालूंगा। मदद चाहिए उसकी, किसी को जेल से भगाना है। चल हमारे साथ। तुम हो सुल्तान खान? ये नहीं। मैं हूं सुल्तान खान। पता था ना नहीं बात करवा रही उसकी, क्यों करवाई? मुझे नहीं पता था, और पता होता भी ना तो मैं उसको ना रोकती। जो कैंची की तरह तेरी जुबान चलती है ना, काट के फेंक दूंगी। चल अंदर। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? क्यों मेरे घर वालों से बात नहीं करवा रही? क्यों मुझे दूर कर रहे हैं उनसे? जरूर कुछ छुपा रहे हैं। कोई तो है जो सच छुपा रहा है, जो नहीं चाहता कि तुम यहां से बाहर निकलो। सानिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वापसी हो गई आपकी? ऑल थैंक्स टू नैना। अगर वो मेरे पैसे ना भरती मैं यहाँ वापस ना आ पाती, सड़ती रहती उसी बैरक में। कैसी है नैना? बहुत अच्छी। पूछ रही थी तुम्हारा। ये कौन है? ये उजाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उजाला, ये सानिया जी हैं। मेरे हर बुरे वक्त में हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरा रामीन ने। अगर रामीन ना होती तो मेरा वक्त ही ना गुजरता यहाँ पे। याद आया, नैना ने कुछ भिजवाया है तुम्हारे लिए।
आओ दिखाती हूँ। दिखाइए। पी लो। हशमत ने तुम्हारी कहानी सुनाई, पसंद नहीं है। बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि मेरी बीवी बेगुनाह है। और ये तो तू सोचता है, सबूत कहाँ है? तेरा क्या लेना देना है सबूत से? जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। मैं जानता हूं अपनी बीवी को, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरा सर झुके। किसी और के गुनाह की सजा काट रही है वो। तुम्हें मालूम है इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? सारी उम्र भागते रहोगे, डर डर के जियोगे। कोई डर नहीं है मुझे, जो होगा देख लूंगा मैं। अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। उसके पीछे क्यों पड़ गए? लगता है तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं यहाँ पे मदद मांगने के लिए आया हूँ, मशवरों के लिए नहीं। बैठ जा। बैठ जाओ। सही बताया था हशमत ने, बहुत जिद्दी हो तुम। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मैं आजाद करवाऊंगा तुम्हारी बीवी को। सुल्तान खान की बात कमान से निकले तीर की तरह है। एक बार निकल जाए तो वापसी कोई नहीं। और मेरी आजमाइश? आजमाइश? तुम्हारा इम्तिहान तो तुम्हारे यहां कदम रखते ही शुरू हो गया था। और इस इम्तिहान के 3 हिस्से थे। इंसानियत, सॉरी साहब, मैं वापस साफ कर देता हूँ। छोड़ दे कोई मसला नहीं। सब्र। जी साहब, आप कुछ लेंगे? नहीं यार, बस चाय एक और ले आना। जी ठीक है। और ईमानदारी। भाई जी ने कितना बिल बताया था? 350। हाँ तो ये 150 काटा है आपने, 350 काटे ना। और तीनों इम्तिहानों में तुम खरे उतरे हो। सच कहूं तो मैंने पहले ही इम्तिहान में फैसला कर लिया था कि तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। पहला इम्तिहान? जब छोटे ने तुम पर चाय गिराई और तुमने उसे जाने दिया। बहुत कम लोग रह गए हैं तुम जैसे, जो अपने से कम हैसियत वाले को इंसान समझते हैं। और अगर ऐसा ना होता, मुझे गुस्सा आ जाता। तो तू इस वक्त यहाँ ना होता। बात साफ है, जो अपने से कम हैसियत वाले को इंसान न समझे, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। और सुल्तान खान जानवरों से सौदा नहीं करता। आज की रात तुम हमारे मेहमान हो। खाओ पियो आराम करो।
कल सुबह तुम्हारी बीवी की आजादी का मंसूबा बनाएंगे। सलाम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। इफ्तिखार का कुछ पता चला? कहाँ है वो, कैसा है? घर पे हैं अपने, खैरियत से। आप बताएं कब वापस आ रही हैं? मेरा बस चले तो उड़कर आ जाऊं। इफ्तिखार ने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है, पागल है वो उजाला के पीछे। बात सुनो, उसे खाना वाना भिजवा रही हो? जी खाला, भिजवा रही हूँ। अभी रात का खाना भी इकबाल भाई के हाथ भिजवा दिया है मैंने। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी सुबह सवेरे ही आ जाऊं। अब तुम आराम करो। अल्लाह हाफिज। रशीदा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो, खैरियत है ना? वो उजाला का फोन आया था। क्या? कैसी है वो? ठीक है ना? ठीक है, आपका पूछ रही थी, कह रही थी कि हम उससे मिलने क्यों नहीं गए। वो कुछ बताना चाह रही थी, कोई बहुत जरूरी बात। अभी वो बताने ही लगी थी तो फोन बंद हो गया। आप बताएं, वकील साहब के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? क्या बताओ रशीदा, कुछ गड़बड़ है, हमें शायद बड़ी अदालत जाना पड़े। खैर, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। उजाला, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? भूख नहीं। लो, ये ट्राई करो, बहुत मजेदार। दिल नहीं है। रमीन बता रही थी तुम बाहर नहीं जाती, सारा दिन यहाँ अकेली बैठी रहती हो। बाहर नहीं जाओगी, लोगों से मिलोगी नहीं, वक्त कैसे गुजरेगा? अब वैसे भी काम को सोचो। मैं तुम्हें वक्त की एक खूबी बताऊं, वक्त अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाए। कल की फिक्र छोड़ो, आज पर ध्यान दो। ये लो, नाश्ता करो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलवाती हूँ। जेल तो देख ही ली होगी तुमने। नहीं देखी? कोई बात नहीं, चलो जल्दी से नाश्ता करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अपनी दोस्तों से भी मिलवाऊंगी।
मेरी तो समझ से बाहर है अम्मा। अब्बा आखिर चाहते क्या है? वकील साहब ने सख्ती से मना किया था कि 6 माह साल तक रुजू नहीं करना, नहीं तो वही फैसला आ जाएगा। अम्मा तुम अब्बा को समझाती क्यों नहीं हो? मैं क्या समझाऊं उन्हें? वो कह रहे थे पुराना वकील मिला हुआ है पुलिस के साथ, इसीलिए जानबूझ के मुकदमा हारा है। अम्मा खुदा का वास्ता हर सुनी सुनाई बात पर मत यकीन कर लिया करो। तुम अब्बा को समझाओ ना। क्या समझाना है मुझे? हाँ, बोल, क्या समझाना है? अब्बा आप इन छोटे मोटे वकीलों की बातों में मत आए। अभी रुजू करने से नुकसान हो सकता है। तू अपना मशवरा अपने पास रख, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बहुत बेवकूफ बन बैठा हूं तुम्हारे वकीलों के हाथों से। अब बस मैं अपनी बेटी को बेकसूर साबित करूंगा। क्या मतलब? मकबूल, क्या बेवकूफ बनाया? क्या बेवकूफ बनाया? वो तेरा लाखों का वकील मिला हुआ था पुलिस के साथ। उजाला को रिहाई न मिल जाए इससे जानबूझकर वो मुकदमा हरा है। क्या? हाँ, पूछो इससे। मकबूल, ये सच है क्या? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बा उस वक्त भी वकील साहब ने पूरी कोशिश की थी उजाला को बचाने की, और आपके और भाई इफ्तिखार की जल्दबाजी की वजह से ये मामला इतना खराब हो गया, और आप अभी भी वही गलती दोहरा रहे हैं अब्बा। मान लिया, तू सच्चा, तेरा वकील सच्चा, हम सब तो झूठे हैं। तू हमारी फिक्र न कर बेटा। तू दुबई जा रहा है ना, तू तैयारी कर दुबई की। मैं रुजू की दरखास्त जमा कराने जा रहा हूं। मकबूल, जी सर। नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? सर तमाम तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। सर मैंने आपको कभी पहले शिकायत का मौका दिया है? सर कौन? सर वो मुझसे बात करना चाहते हैं? जी सर, मैं कर लूंगी जरूर सर। सर द प्लेजर इज माइन। अल्लाह हाफिज। मैं कमिंग मैम? हाँ ले आओ, अंदर आओ। क्या बात है मैम, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं आप। हाँ लिया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन कॉल। अच्छा, वो मिनिस्टर है ना हामिद जमान, वो बात करना चाहते हैं मुझसे। वाकई? अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हो नजमुन्निसा? हामिद जमान बोल रहा हूँ। जी सर, मैं जानती हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जेल विजिट की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? सर सारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं, रेनोवेशंस भी हो गई हैं और स्टाफ को भी सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ग्रांट हमारे लिए बहुत अहम है। जेल मिनिस्टर के साथ साथ कुछ अखबारी रिपोर्टर और फॉरेन डेलीगेशन भी साथ आएंगे। उन्हें ये तासुर मिलना चाहिए कि हम खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम करते हैं। ऑफ कोर्स सर, यही तासुर मिलेगा। सर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड, मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी। बहुत आगे जाएंगी आप। थैंक यू। अच्छा, हमारी खास मेहमान की तो सुनाएं, कैसी है वो? आई बेग योर पार्डन, सॉरी मैं समझी नहीं। अरे वही जिसकी चीखें जेल की चार दीवारी में हर पल गूंजती रहती हैं। उजाला की बात कर रहा हूं मैं। कैसी है वो? ध्यान रहे, उजाला की तकलीफ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसे इतना तड़पाओ कि मौत का ख्याल भी उसे मरहम लगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके। क्या हुआ मैम, सब खैरियत? क्या कह रहे थे हामिद जमान?
उजाला शब्बीर आलम की नहीं, हामिद जमान की कैदी है। क्या? हाँ मकबूल, बोलो। मसला हो गया भाई शबीर। क्या हुआ? अब्बा को सब पता लग गया। क्या मतलब? क्या पता लग गया? यही कि वकील जानबूझ के केस हारा था। क्या बकवास कर? किसने बताया? तुमने मुंह खोला है? नहीं भाई शबीर, मैंने कुछ नहीं किया। वो कल वकील से मिलने गए, उसी ने सारी पोल खोली होगी। हाँ, वो रुजू की दरख्वास्त जमा कराने गए, कह रहे हैं बड़ी अदालत जाऊंगा। मुझे नहीं पता भाई शबीर, आप कुछ भी करके अब्बा को रोकें। देखें, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ, कर तो रहा हूँ वादा पूरा। भेज रहा हूँ ना तुम्हें दुबई। और क्या चाहिए तुम्हें? रशीदा जी, आप गए नहीं? नहीं, वो शाम को ठंड हो जाती है ना, तो मैं शॉल ही भूल गया था। अच्छा, मैं लाके देती हूँ। सुनो, छत पे पड़ी है? जी, वो कल धोई थी तो सूखने के लिए छत पे डाली। अच्छा, तुम रुको, मैं खुद ही ले लेता हूँ। समझने की कोशिश करो भाई शबीर। अगर अब्बा और उजाला का सामना हो गया तो उनको पता चल जाएगा कि वो मैं था जिसने उसके बैग में हेरोइन रखी थी। हेलो हेलो हेलो। वो क्यों था? तूने फंसाया है उजाला को, हाँ? बगैरत, तुझे शर्म ना आई? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? अब बोल, क्यों किया ऐसा? बोल बोल। क्योंकि हम सब मर जाते। हामिद जमान हम सबको मार डालता अब्बाजी। हामिद जमान हम सबकी कब्रें खोद देता। उजाला हम सबकी कब्रें खोद आई थी। क्या बकवास कर रहा है? वो बीच में कहां से आ गया? वो कहीं से नहीं आया था। आपकी बेटी गई थी उसके पास भाई इफ्तिखार की रोजगार की बात करने के लिए, और जब उसने मना किया तो चाकू लेकर चढ़ दौड़ी उस पर, उसका चेहरा बिगाड़ दिया। अगर मैं उसे जेल ना भेजता तो ना वो जिंदा रहती ना हम। अब्बा जी, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अदालत के फैसले पे रुजू ना करें। साल 6 महीने की तो बात है, मामला रफा दफा हो जाएगा। मैं छुड़वा के लाऊंगा उजाला को, मान ले मेरी बात। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बहुत सह लिया मैंने और मेरी बेटी ने, अब नहीं। चल मेरे साथ।
अब्बा जी किधर अब्बा जी? वकील साहब के दफ्तर। जो कुछ यहाँ कहा है लफ्ज ब लफ्ज उसके सामने कह। चला। नहीं अब्बा जी मैं नहीं जाऊंगा। ओ कैसे नहीं जाएगा तू? अब्बा जी बकवास न कर, चल। बस अब बिगड़ जाएगा। परवाह नहीं है। अब्बा हम सब मारे जाएंगे। जो कहा है वो कर। अब्बा मैं जेल नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? अब्बा मैं जेल नहीं जाऊंगा। अब्बा मैं जेल नहीं जाऊंगा। अख्तर साहब, ये सब क्या हुआ? आंखें खोले। उठे। मकबूल नीचे आ। अख्तर साहब उठे, उठे अख्तर साहब। मकबूल।